हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हेमपुष्पा टॉनिक के बारे में। हेमपुष्पा सिरप किन किन महिलाओं को लेना चाहिए और किन किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, कितने समय तक हम इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हेमपुष्पा सिरप के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसे हम कौन कौन से डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे हेमपुष्पा सिरप को कौन कौन से बीमारियों में यूज नहीं कर सकते हैं या फिर किस कंडीशन में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। हेमपुष्पा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो महिलाओं के द्वारा प्रयोग की जाती है। इस वीडियो पर हेमपुष्पा सिरप की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बात किया जाए हेमपुष्पा सिरप के कॉम्पोजिशन के बारे में तो देखा जाए तो इसमें शतावरी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के इस हेमपुष्पा सिरप को बनाया जाता है। हेमपुष्पा महिलाओं के लिए एक बेहतर हर्बल टॉनिक है। यह सिरप पीरियड की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम है। हेमपुष्पा सिरप केवल महिलाओं के लिए है और हेमपुष्पा महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं के ऊपर काम करता है। अगर बात किया जाए हेमपुष्पा सिरप के कार्य के बारे में तो इनके बहुत सारे फायदे हैं। हेमपुष्पा सिरप खून की कमी को दूर करता है और साथ ही खून को साफ भी करता है। यह पीरियड की हर तरह की समस्या को दूर करने में असरदार होती है। पेल्विक पेन, नौजिया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, ये सब समस्याओं में आप हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि जो टीन एज की गर्ल होती है जिन्हें कि अभी अभी पीरियड आना शुरू हुआ है, जिन्हें कि पीरियड के दौरान पेट में दर्द होती है, पेट में ऐंठन होती है, ऐसी समस्याओं में हेमपुष्पा सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं, जिसे हेमपुष्पा सिरप ठीक कर देता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा अगर पीरियड इरेगुलर हो जाती है, यानी कि अगर पीरियड जल्दी आती है, जैसे कि 20 दिन 15 दिन में आती है, तो आप इस हेमपुष्पा सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पीरियड आने का कोई समय सीमा नहीं है, बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंडीशन में हेमपुष्पा सिरप का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है। हेमपुष्पा सिरप खून की कमी को दूर करता है। पेट दर्द, पूरा शरीर में अगर पेन होता है तो उस दर्द को भी ठीक करता है। अगर किसी महिला के हाथ के तलवे और पैर के तलवे में जलन होती है, न्यूट्रिशन की कमी या फिर सही से खाना नहीं खाने की वजह से, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हेमपुष्पा सिरप का सेवन किया जा सकता है, जिससे कि बढ़िया बेनिफिट्स मिल सके। अगर यूरिन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि किन किन डिजीज़ में हम लोग हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग जानेंगे किन किन कंडीशन में, किन किन स्थिति में जो है हम लोग हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हेमपुष्पा सिरप का प्रयोग काफ़ी हानिकारक हो सकती है। और एक कंडीशन यह है कि इस सिरप को आपको खाली पेट नहीं लेना है, सुबह लीजिए और शाम लीजिए, खाने के बाद ही लीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे हेमपुष्पा सिरप के डोज के बारे में। देखा जाए अगर डोज, तो हेमपुष्पा सिरप को आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह एक बार खाना खाने के बाद और शाम में खाना खाने के बाद और एक बार लेनी है। आप इसे 5 से 7 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप जैसे ही हेमपुष्पा सिरप को खोलेंगे तो आप अंदर में एक हेम टेप पाइएगा। इसके साथ एक टैबलेट भी आता है, उस टैबलेट को भी आपको यूज में लाना है। सुबह एक बार जैसे कि आप 5 ml आपने सिरप लिया और उसके साथ एक टैबलेट लेनी है, और शाम में भी वही सेम रिपीट करनी है, एक टैबलेट लेनी है और 5 ml सिरप। इस सिरप को खाने से पहले एक बार ज़रूर हिला लीजिएगा। पूरी तरह से हिलाकर मिलाने के बाद ही इसे यूज में लाना है। जैसे कि आप इसके कवर पर देख सकते हैं, शेक विल बिफोर यूज लिखा हुआ है और साथ ही इसके डोज के बारे में भी लिखा हुआ है। आप इसके अनुसार या फिर आप अपने चिकित्सक के अनुसार इसके डोज को ले सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप अपने चिकित्सक के अनुसार ही इस सिरप का इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं हेमपुष्पा सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हेमपुष्पा सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका ओवर डोज लेते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस सिरप को लेने के बाद अगर आप किसी भी तरह का असुरक्षा महसूस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर इसे लेना बंद कीजिए। या फिर आप जिस प्रॉब्लम के लिए इस सिरप को ले रहे हैं, अगर उसमें फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए और इस सिरप का इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं कि इस सिरप को आप कितने दिनों तक ले सकते हैं। तो आप इसे 3 महीने तक चला सकते हैं।
अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। हेमपुष्पा सिरप को आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा महिलाओं का स्वास्थ्य रक्षक टॉनिक हेमपुष्पा सिरप। आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।